अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि जो कि कुछ दिन पहले हमारे कश्मीरी भाई के साथ पेश आई है कि वो यहाँ से उम्रे के रवानगी के लिए सऊदी अरब की तरफ जो हुए वो निकले हैं। तो जब वो सऊदी अरब यहाँ से जब गए हैं तो किसी ने उन एयरपोर्ट पे किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। जब वो सऊदी अरब पहुंचे तो वहाँ पे उन्हें सफरी जेल में डाल दिया गया। और इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो है तो इन पे 10 साल जो है तो वो पाबंदी लगाई हुई थी कि ये सऊदी अरब नहीं आ सकती। तो अगर ये यहीं पे अगर इनको इसी एयरपोर्ट पे बता दिया जाता तो कम से कम उनका ये जो खर्चा हुआ तो ये नुकसान जो हुआ ये ना होता। वो यहाँ से उम्रे की नीयत से जब गए तो उन्हें उम्रा तक करने नहीं दिया। तो खुद सोचें कि इस तरह का सऊदी अरब का रूल इस तरह का है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसा कानून हो कि हमारे पाकिस्तान में भी कि जब अगर किसी आदमी पे अगर पाबंदी लगी हुई है तो यहीं पे उसको पता चल जाए ताकि बेचारे का नुकसान ना हो। तो मैं आपको उस भाई की ज़बानी जो है तो उन्होंने मेरी तरफ वॉइस किया हुआ था कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये आप सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात इस तरह थी कि मुझे मामू ने बुलाया था। मैं आज से तकरीबन 4 साल पहले गया था। तकरीबन 4 साल पहले 5 साल वहाँ पर गुजार के आया था। वहाँ पर जो है तो गैर कानूनी हो गया था, मेरा इकामा नहीं बना था। मैंने एक बार पैसे कफील को दिए 5,000 रियाल बोल रहा था तुम्हारा इकामा बन रहा है। तो उस वक्त भी इकामा नहीं बना। फिर मैंने इकामा बनवाया ही नहीं। इसी तरह गैर कानूनी हो गया। आते वक्त मुझे उरूफ हो गया था तो उधर मामू थे, उन्होंने मुझे निकलवा दिया था। तो इस वक्त मैं जा रहा था वापस। तो मैंने बोला चलो पहले इस तरह करता हूँ, 3 माह लगा आता हूँ, उम्रा करके आ जाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं दोबारा वापस चला जाऊँगा। उम्रे पे गया हूँ यहाँ पे से पाकिस्तान एयरपोर्ट से तो कुछ भी मसला मसाल नहीं हुआ, जाने दे दिया। बाकी पहुँच गया जद्दा। तो जद्दा मेरे फिंगर प्रिंट लग गए। ठीक है, जद्दा मेरे फिंगर प्रिंट लग गए। वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 24 घंटे मुझे सफरी जेल में रखा। 24 घंटे के बाद वापस डिपोर्ट कर लिया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आ गया। मेरा तो मुश्किल नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि कोई मुश्किल नहीं है। चलो मेरा दो ही लग गया, 2 लाख रुपया। कसम से मेरे साथ जो और बंदे थे, कोई 10 लाख लगा कर, कोई 12 लाख लगा कर गए थे पाकिस्तान के, कश्मीर के। कोई 10 कोई 12 लाख लगा के वहाँ से वापस आ रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि हम पर पाबंदी 10 साल की है। क्या ये पाबंदी पाकिस्तान में नहीं पता चल सकता कि ये पाबंदी 10 साल की है, ये नहीं जा सकते? लोग अपने पैसे वगैरह ना ज़ाया करें। इस हवाले से कोई एक वीडियो लाजमी बनानी है कि ये जो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके पता चल रहा है कि हम गैर कानूनी हैं, हमारे ऊपर पाबंदी है। क्या ये पाकिस्तान में इस हवाले से नहीं बातचीत हो सकती है कि ये पाकिस्तान में भी किसी को पता चल जाए कि आपके ऊपर पाबंदी है, आप नहीं जा सकते? आदमी यहाँ से कितने पैसे खर्च करके वहाँ चले जाते हैं। एक बंदा मेरे पास था जिसने 12 लाख लगाया था, जिसको उन्होंने वापस बैठा लिया। वो समझ गया था कि मुझे वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। कसम से उसका हार्ट अटैक हो गया। उसको वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से नहीं पता कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। लेकिन ये कुछ लाजमी आपने बात करनी है कि ये जितने भी गैर कानूनी हैं नहीं जा सकते हैं। ये पाकिस्तान में इनका कुछ होना चाहिए, पाकिस्तान में इनको पता चलना चाहिए, इनका पैसा ना ज़ाया हो, जो भी कुछ हो पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान से पता करके ये फिर बाहरले मुल्क में जाएँ। बाहरले मुल्क में जितने भी जा रहे हैं, दिन को हमारे होते हुए इतने बंदे वहाँ पर आए सफरी जेल में। क्या हुआ है? यही पाबंदी है, 10 साल की पाबंदी है। कोई 9 साल के बाद जा रहा है, कोई 8 साल के बाद जा रहा है, कोई 5 साल के बाद जा रहा है। किसी को भी कुछ नहीं पता है कि कितना अरसा है कितना अरसा नहीं है। वहाँ जाकर पैसे ज़ाया करके फिर पता चलता है जी हमारे पे पाबंदी है। तो इस हवाले से कोई लाजमी वीडियो बनाना कि जितने भी गैर कानूनी वगैरह हैं, कोई मसला मसाइल है, उनके लिए कोई पाकिस्तान में कुछ सिस्टम किया जाए ताकि उनको अपना पैसा ज़ाया ना करना पड़े और ना ही जाएँ।
میں تو چلو عمرے پہ جا رہا تھا، وہاں پہ عمرے پہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، کہہ رہے ہیں 10 سال پابندی ہے، اس کے بعد اتنا بھی تو نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے آدمی کتنا خرچہ کر کے جاتا ہے، آگے سے یہ صورتحال آتی ہے، پھر آدمی کیا کرے؟ تو بس تو یہی آپ بات نے تھی۔ ان بھائی کی زبانیں سننی ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا ہے، اور وہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ یہاں پہ جو پردیسی جاتے ہیں تو ان کو یہیں پہ پتہ چل جائے، تاکہ ان کا اتنا نقصان نہ ہو۔ جو بیچارے غریب یہاں سے کسی سے قرضہ لے کے پیسے اکٹھے کر کے ایجنٹ کو دے کے جاتے ہیں، تو ایسا بنے کہ جب وہ پاسپورٹ ایجنٹ کو دیں تو اگر کوئی ایسا معاملہ بنا ہوا ہے تو ان کو وہ ایجنٹ ان کو بتا دے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ ظاہری بات ہے جب ویزا لگنے کے لیے جاتا پاسپورٹ تو وہاں پہ تو سب پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ یہیں پہ جو ہے تو وہ لوگ نہیں بتا رہے ہیں۔ کوئی ایسا سسٹم ہو، یہ ایئرپورٹ پہ ہی ہو جائے تو جو بندے یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا نقصان نہ ہو۔ تو مزید آپ کو ایک نئی ویڈیو میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔